हेलो बच्चों, आज हम लोग एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स डेफिनेट इंटीग्रेशन का करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और इसमें तीन प्रॉपर्टी लग जाती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो इसको करा जाए और देखा जाए कि इस क्वेश्चन में क्या है ना। है भी एग्जाम पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग पर्पज़ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इसको, देखो कैसे किया जाए। देखो 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, इसको ले लो कि लेट आई बराबर यही इंटीग्रेंड, आई फॉर इंटीग्रेंड होता है यानी जिसको इंटीग्रेट किया जाता है। अब प्रॉपर्टी लगाई जाए, देखो 0 से a log जो भी है यानी एफ एक्स है, तो क्या होता है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे प्रॉपर्टी, यानी इम्प्लाई दैट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो 0 से पाई और क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये a है और ये x, तो पाई माइनस एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू, और ये किस प्रॉपर्टी को लगाया, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन भी कर दो। तो प्रॉपर्टी तुमने कौन सी लगाई कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसी का यूज़ करके हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई लिमिट तो वही है, लॉग वही है, 1 वही है, कॉस पाई माइनस एक्स यानी कॉस 180 माइनस थीटा इस माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 180 तुम सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे ना, 180 में से कोई भी एक्यूट एंगल घटाओगे तो किस में पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये क्या होगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, और इस पहले वाले को इक्वेशन 1 ले लेना, इसको जो अभी बने उसको 2 ले लो, और ये क्या आ गया, यही आई जिसको सॉल्व करके प्रॉपर्टी लगा के किया गया, ये आया। अब जैसा करते हो ज़्यादातर में क्या करते हो, इनको ऐड करो, तो लिख दो भाई एडिंग 1 एंड 2, पहले और दूसरे को आपने ऐड कर दिया, ऐड किया तो ये आई और आई लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो गया, ये 2i हो गया। राइट हैंड साइड में क्या होगा, क्योंकि लिमिट सेम है, 0 से पाई है, तो 0 से पाई के अंदर dx पूरा कॉमन निकलेगा और log ऐसे लगेगा, यानी पहला log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, और ये पूरे का, इस पूरे का dx। ठीक है, यानी आपने इसको ऐड किया, ऐसे ही ऐड करते, समझ रहे हो बात को, बहुत ज़रूरी है। ऐड करने का मतलब ये होता है कि लिमिट सेम होगी तभी तुम्हारा ऐड हो पाएगा, ऐसे ऐड नहीं कर पाओगे। तो ये क्या आ गया 0 से पाई। अब देखो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लग रही है, क्या लग रही है, log a प्लस log b, log a प्लस log b इज log ab, यानी log एक ही log में ये आपके 1 प्लस कॉस एक्स और ये 1 माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा और dx आ जाएगा। अब इसको देखो करोगे तो क्या होगा, ये a प्लस बी हो रहा है, a माइनस बी, सिंपल है, 11th-12th के बच्चे तो आराम से पकड़ सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या आ गया बच्चों, log 0 से पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर वही होता है ना इसीलिए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 से, इतना तुम जानते ही हो। तो 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, ये आ गई आई की वैल्यू, वही जो चला आ रहा है, ये 2i था ना, तो 2i की वैल्यू वही ना, ये 2i, इसी को सॉल्व कर रहे थे, 2i आया। अब यहाँ पर देखो ये log साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन का होल स्क्वायर, तो यानी log के हिसाब से log x पावर n होता है, तो क्या हो जाता है n log x हो जाता है। तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई log, यानी ये 2 यहाँ लग जाएगा, 2 को बाहर लिख दो, क्योंकि तो यहाँ रखो, यहाँ रखो, अब क्योंकि 2 एक नंबर है और नंबर यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पर एक कोफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा है, मल्टीप्लायर है, तो log साइन x dx। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो आया ना i बराबर 0 से पाई log साइन x dx, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3, आधा काम हो गया है। समझ में आ रही बात, आधा काम हो गया, इतना नोट करो। अब इधर इस साइड कर रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको ये वाली देखो, ये वाली प्रॉपर्टी अभी नोट कर लो, तो इसको ना मिटा दूंगा क्योंकि हाफ में करूँगा,
क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड है ये 6/4, तब भी इसमें क्वेश्चन नहीं हट रहा है, तो अब तुम समझ सकते हो। तो मिटा के करूँगा तो इस इक्वेशन का यूज़ नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को मैं रब कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, तुम नोट कर लेना, ठीक है ना। तो चलो, तो अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी है, लिखी हुई है ना, तो छोटा सा मैं लिख दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ से एक लाइन बना रहा हूँ, मतलब द रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल डू इन दिस साइड, करेक्ट। तो लेट्स मूव। तो यहाँ पर बन गया i बराबर 0 से पाई। अब यहाँ पर देखो लिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये बन गया i इज इक्वल्स टू 0 से पाई log ऑफ sin x dx, जो कि तीसरा इक्वेशन था, है ना। मैंने फिर से इसको एक बार इधर लिख लिया ताकि करने में सहूलियत हो, ठीक है ना। दिख रहा है ना, देखो हाँ। अब देखो, अब कुछ करना नहीं है। आइए अब यहाँ पर तो एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है। देखो ये जो 0 से पाई है, क्या इसको तुम ये लिख सकते हो 0 से 2 इंटू π/2 इंटू, यानी 2 इंटू π/2, और बाकी जो तुम्हारा फंक्शन है इंटीग्रल उसको लिख दो। ये इससे लिखा गया ना कि ये एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। देखो एक यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है, एक यहाँ पर यूज़ कर चुका हूँ मैं, लॉग की कई बार यूज़ कर चुका हूँ मैं। अब एक बार और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लॉग इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की यूज़ करने वाला हूँ। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से पाई बचेगा। ये लिखने का तरीका है। क्यों लिखा गया, वो इसलिए लिखा गया क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी और है 0 से 2a f ऑफ x dx बराबर होता है, या तो 0 हो जाता है, कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स तुम्हारा fx हो, f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर तुम्हारा माइनस fx हो, सॉरी, या 2 टाइम्स 0 से a हो जाता है fx dx, कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स तुम्हारा fx हो। समझ में आ रही बात। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की यहाँ पर, f ऑफ 2a माइनस एक्स से कर माइनस fx आ जाता है, तब तो ये पूरा इंटीग्रेशन ये 0 हो जाए। और अगर 0 से या f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx आए, है ना, तब हमको 2 टाइम्स इस लिमिट का हाफ हो जाता है। और यहाँ fx वाला केस है, देखो कैसे। इसलिए अगर देखो यहाँ पर अगर हम कर दें, फिर मिटा दूंगा इसको, एक बार चला रफ फर्क देख लो। अगर तुम्हारा fx फंक्शन log sin x है, ठीक है, dx लगेगा क्योंकि हमने फंक्शन ये समझा रहा हूँ तुमको। तो अगर यहाँ पर आपने f ऑफ 2a क्या है तुम्हारा, 2 इंटू π/2 है, माइनस एक्स ये रखा तो क्या होगा, ये तुम्हारा यहाँ रखोगे तो log sin 2 इंटू π/2 माइनस एक्स, ये 2 कैंसिल हो गया। बचने कहने का मतलब है वो बचा sin π माइनस एक्स ही है, वही तरीका। लेकिन क्योंकि हमको एक नया प्रॉपर्टी यूज करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। इसी जगह पे लोग फंसते हैं, ध्यान देना, इसी जगह पे। तो log साइन क्या आ गया, पाई माइनस एक्स। log साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा। सेकेंड ही क्वाड्रेंट में रह गए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन ही रहता है। तो देखो ये क्या आया, log साइन एक्स वही लेके चले थे, यानी f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स आया। देखो आया कि नहीं, f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स आया, यानी ये चीज़, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये होगा। देखो समझ रहे हो, इसको कहीं लिख लो। देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये समझने के लिए अपने दिमाग में नोट कर लो, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। अब ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये पूरी बात ही बदल जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा i बराबर, अब देखो यहाँ पे जगह फिर नहीं बचेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मिटा दूँ, तुम इसको नोट कर लो, ठीक है। तो इसका यूज़ किया हमने। अब देखो, अब क्वेश्चन हो गया, कोई दम नहीं है। यही मेन प्रॉपर्टी थी जिसके वजह से ये फंसता है, अब नहीं फंसेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी 2, ये 0 से π/2, लिमिट पाई से π/2 ही, और क्या आ गया, log sin x dx ही रहा, ये i बराबर चल रहा है। अब यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी, देखो दो प्रॉपर्टी, पहली वाली प्रॉपर्टी यानी सबसे कॉमन f ऑफ a माइनस एक्स वाली, 0 से a वाली लगाई जाए, यानी 2 वही लगाया जाए, इम्प्लाइड एड किया जाए 0 से π/2, और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी कौन सी, log sin π/2
माइनस एक्स डी एक्स। एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्या आ रहा है देखो, 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी ये आई बराबर ये आया हमारा 2 टाइम्स, इसको हमने बना लिया इक्वेशन, क्या बना है, चौथा बना लिया जाए इसको। ठीक है, तो ये बन गया था। अच्छा देखो ये तीसरा बना, इसको चौथा बना लो, ये चौथा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से। ये चौथा ये हो गया, तो पांचवा देखो, पहले दूसरे तीसरे तो यही है, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया, चौथा और पांचवा। अब यहाँ पर फिर से अगेन क्या करना है, एडिंग 4 एंड 5, चौथे और पांचवे को ऐड करिए, नहीं इसको और इसको। देखिए फिर से 2 2 ये 4 नहीं होगा, ध्यान दें, कई लोग इसको 2 2 जोड़ के 4 जोड़ रहे, भैया कैसे, सेम चीज़ थोड़े नहीं है। ये 2 और 0 से पाई बाई 2 और dx पूरा कॉमन ही है, और अंदर क्या तेरे इंटीग्रेंट केवल log sin x प्लस log cos x होंगे, dx पूरे होल में होगा, 2 पूरा बाहर होगा। ये ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आई मिला के ये 2i इधर तो होगा क्योंकि आई है, यहाँ पे 2 मिला के 4 नहीं हो जाएगा, ये 2 बाहर रहेगा, ये 0 से पाई बाई 2 रहेगा, और log sin x प्लस log cos x इस पूरे का dx होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना तुम लोग को? आराम से चलना है क्योंकि समझना है ना, जब एक बार समझ लोगे तो बड़े तेजी में सर्वे से कर लोगे, लेकिन अभी पहले तो समझ आ जाए, इसीलिए धीरे धीरे। अब ये 2 कैंसिल हो गया, फिर से क्या आ गया, आई बराबर 0 से पाई बाई 2, फिर लॉग की प्रॉपर्टी log a प्लस log b, log a b यानी log sin x इंटू cos x dx। यहाँ थोड़ी जगह छोड़ दो, log sin x log वही बात sin x इंटू cos x dx हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ गई बात, बड़े आराम से चल रहा हूँ, ध्यान रहे। अब क्या करा जाए, अब ये करो ना कि अब जहाँ log sin x cos x जहाँ आता है तो भाई ट्रिग्नोमेट्री बोलती है कि ऐसा करिए ना कि 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि क्या हो जाए, 2 sin x cos x sin 2x में कन्वर्ट हो जाए। अब जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करना तो ऑब्वियस है, तो 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ये भी है यहाँ पर सोचना। देखिए फिर क्या बचा, तब ये आपका क्या बचा, देखो log 2 sin x यानी 0 से पाई अपॉन 2, ये बच गया log sin 2x। अच्छा जी, अब अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है यहाँ पे पूरे log के, मतलब log a बाई बी टाइप का ऐसा है, देखो यहाँ दिख रहा है, देखो log a बाई बी, तो ये क्या हो जाता है, log a माइनस log b होता है, बोलो, तो ये log 2 क्या हो जाएगा, माइनस log 2। अब क्योंकि लिमिट तो वही है, तो 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, 0 से पाई बाई 2 है ना, बोलो कोई डाउट, 0 से पाई बाई 2 log 2 है ना बात। अब देखिए जी, और ये dx नहीं लिखा गया यहाँ, dx तो रहेगा ये माइनस। अब हो गई है काफ़ी हद तक बात। अब इस जगह पे आप क्या करो कि पुट करो 2x बराबर t ले लो, तो 2 फिर डिफरेंशिएट करोगे, जो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन में करते हो वही काम करो, 2x को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2, तो dx 2dx इक्वल्स टू dt, बोलो, तो dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2, 2dx इक्वल dt बाई 2 आएगा, ये तो श्योर है। समझ में आ रहा है ना, देखो dx बराबर dt बाई 2, और लिमिट भी बदली जाती है, लिमिट बदलोगे ना, क्योंकि देखो लिमिट भी बदली जाती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो तुम वेरिएबल बदल रहे हो, x में था तुम t में कर रहे हो, तो जो तुम्हारी लिमिट है वो अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2, तो x की जगह एक बार पाई बाई 2 रखो, तो क्या रखोगे, इम्प्लाई करेगा कि 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू 2,
टी, तो टी टी कैंसिल हो गया, तो अपर लिमिट आई टी बराबर पाई, और लिमिट लोअर लिमिट क्या आएगी 2 इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू टी, तो टी इक्वल्स टू 0, यानी 0 से पाई में ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हुआ। बोलो नीचे का नहीं दिख रहा है क्या बच्चों? ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, कहाँ लिखा जाए? हाँ, लेकिन एक बात है, इस साइड वाले का काम अब हो गया, इस साइड वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इस साइड वाले को, लोअर लेफ्ट को, तो इसको मिटा देता हूँ तो ही लिख पाऊंगा, अच्छे से लिख ही नहीं पाऊंगा। यहाँ तक हो चुका है। अब हमें इस्तेमाल करना है कौन से इक्वेशन का? इस्तेमाल मैं करूँगा इक्वेशन थर्ड का इस्तेमाल करूँगा मैं, इक्वेशन थर्ड का। तो थर्ड को मिटाऊंगा नहीं, घेर रहा हूँ, ठीक है, बाकी को मिटा रहा हूँ, ये तो करूँगा कहाँ? अब देखो जो ये तुमने रखा है ये चीज़, इसके वजह से ये क्या होगा, ये वाली बात, यानी ये यहाँ आ रही है बच्चों, देखो, यानी ये क्या होगी, ये आई इक्वल्स टू, इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ 0, अब लिमिट ही बदल गई, क्योंकि जब ये साइन 2x की जगह क्या हो गया, साइन t हो गया, तो ये हो गया log साइन t dt। एक बात, log साइन t dt, और लिमिट क्या गई देख लो, t पाई और 0, यानी 0 से पाई गई, कन्वर्ट हुई ना लिमिट, और ये वाले में तो कुछ होगा ही नहीं, एज इट इज रहेगा 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, ये तो तुरंत इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए कमाल, अब काम हो गया। अब नोटिस करिए ये क्या है, ये और तीसरा इक्वेशन मिलाओ, i बराबर 0 से पाई log sin x dx, यहाँ पर i बराबर 0 से पाई log, और हाँ ये dx बराबर dt बाई 2 था ना, तो dt बाई 2 ये 1 बाई 2 बाहर भी तो आएगा, देखो भाई बताना चाहिए तुम लोग को, dt बाई 1 बाई 2 आएगा, सही बात। अब देखो log sin x dx, और सेम इक्वेशन यानी सेम fx, ये fx ये ft है, लिमिट भी सेम है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी यही बोलती है कि a टू b fx dx इक्वल्स टू a टू b ft dt, उसका इस्तेमाल किया हम लोग, तो ये आ गया क्या, ये पूरा पूरा i हो गया 1/2 i, यानी यही, और ये इसको तो लिख ही लो, इंटीग्रेट ही कर दो, log 2 एक नंबर है, कांस्टेंट बाहर ले आओ, dx का होगा x, और ये लिमिट रख लो पाई बाई 2, और ये 0, और यहाँ पर ये i। अब इस i बाई 2 को इधर लेते जाओ, i माइनस i बाई 2 बराबर क्या आ गया, log 2, और इधर क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस 0, i में से i बाई 2 गया तो कितना बचा, i बाई 2 बचा, और ये आया log 2 इंटू पाई बाई 2। अब ये 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई log 2 का तो काट ही नहीं सकते, तो क्या आ गया, i इक्वल्स टू, पाई को पहले लिख लो, माइनस पाई log 2, और यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से करना है, ठीक है, हो गया नोट? तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, आजकल टाइम कम मिल पाता है इसलिए यूट्यूब पर वीडियो कम बना रहा हूँ, लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब से मैं फिर से आ गया हूँ इस पर, और सारी मैथ्स की जितनी भी चीज़ें हैं सब मैं बनाऊँगा, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, बाय।